अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 अक्टूबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। और सभी बच्चों को पहले हैप्पी दिवाली। जी हाँ, आपको दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज 31 अक्टूबर आवेदन की स्थिति को देखेंगे। तो अब देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उसको भी देखेंगे। और आपको एक बड़ी खबर दे दें, 1 नवंबर को भी प्रदेश में घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश। ये अपडेट उत्तर प्रदेश से, फिलहाल हमारे यूपी में कल 1 तारीख को सार्वजनिक अवकाश है। ठीक है, अगली खबर देखिए, एस्टेट 2024 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 4 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, जाने डिटेल। अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, एक सवाल था यहाँ पर बच्चों का कि 12th वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये हैं। और कुछ बच्चों का सवाल ये था कि 12वीं के छात्रों के साथ धोखा कैसा। देखिए सर, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो कि 12वीं क्लास के साथ धोखा। देखिए हुआ क्या था ना कि कोर्ट का आदेश है कि 12वीं पास छात्रों को डीएलएड एडमिशन में आवेदन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन पीएनपी ने अभी तक ना तो डबल बेंच में अपील की है, ना ही मौका दिया है। तो ये बड़ी बात है। देखिए होता क्या है ना, कभी आपको लगेगा कि अगर उनको मौका मिलता है तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है कि कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन कुछ और रूल्स भी हैं, उससे भी आप आगे फायदे में रहेंगे। जैसे अगर 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा तो उनको 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में फिर मौका हो सकता है ना दिया जाए। उनको मौका 1 to 5 तक ही सीमित कर दिया जाएगा। तो कुछ फायदा होगा आपका, कुछ नुकसान होगा उनका। तो इस तरह सबको मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो मिनिमम एज होती है कि 18 साल में ही डीएलएड में एडमिशन होगा, आपको पता है ना ये बात। अगर 12वीं पास छात्रों को अगर ये मौका देने की भी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या एज लिमिट में ये संशोधन करेंगे, ये भी तो यहाँ पर है। अगर कोई बच्चा 12वीं पास कर रहा है, उसकी उम्र 18 साल होगी। आप समझ रहे होंगे, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 12वीं पास 18 साल के बाद करते हैं। तो कुल मिला के आपका नुकसान उतना बड़ा नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। स्टेट रैंक की बात करेंगे हम लोग, काउंसलिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें। डीएलएड संस्थान की संबद्धता के लिए कई ने लगाए फर्जी अभिलेख। देखिए ये बड़ी खबर है। अगर आप मान लीजिए गलती से आप ऐसे किसी कॉलेज में चले जाते हैं जो गलत तरीके से डीएलएड की मान्यता लिए हैं या कुछ और बातें हैं, तो अगर उनकी मान्यता आगे चलकर रद्द होती है तो आपका पैसा फंस सकता है। देखिए ठीक है, पीएनपी तो कुछ करेगी नहीं, तो इसलिए ऐसे फर्जी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अभी क्योंकि आप लोग नए हैं, आप लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दीपावली के बाद आएगा डीएलएड का परिणाम। आपको याद होगा जब अगस्त में डीएलएड का एग्जाम हो रहा था, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, याद होगा आप लोग को ना। उस समय आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया हमारा भी डीएलएड आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन पीएनपी उस समय लेट कर दिया, ठीक है। यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए 18.76 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन। देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे इस समय आवेदन कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 12वीं को धोखा वाली बात कैसे रखी गई है, कि आदेश था कि उनको भी मौका मिलना चाहिए और पीएनपी ने उनको मौका नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये कोर्ट के आदेश की अवमानना हो सकता है। आगे चलकर देखते हैं क्या होगा। सर जीमेल मिस्टेक है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिलहाल देखिए दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, फॉर्म आपने कंप्लीट फिल कर लिया है, ठीक है। अब जो प्रोसेस है सारा ऑनलाइन है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए फिलहाल। सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, 224 नंबर। डैट कॉलेज सर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे ना, आपको भी पता 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आवेदन कर दिया है। और सरकारी सीट मतलब मुश्किल से 10,600 के आसपास है, ठीक है। कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। 3 लाख बच्चों में से सभी का टारगेट 10,000 सीटों पर है, आप अंदाजा लगा लीजिए। सर माई एससी कैटेगरी से हूँ, रायबरेली डैट मिल सकता है क्या, ठीक है। शिक्षा का धंधा का रास्ता बना लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ इनका कहना है कि 12वीं पास को मौका नहीं मिलना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि अगर 12वीं पास को मौका मिलेगा तो आपके बराबर वो वैसे भी नहीं रहेगी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हमको और उनको एक बराबर कर दिया जाएगा, ऐसा उस कंडीशन में भी नहीं होगा। यस सर, मैं भी नो योर रैंक पर क्लिक कर रही हूँ, क्लोज बता रहे। जी हाँ, वही हमने आपको बता रखा है कि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आते होंगे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, देख लीजिए। इसको रिफ्रेश कर दिया है और यहाँ पर देखिए 25 अक्टूबर लास्ट डेट निकल चुकी है।
और यहाँ पर देखिए नो योर रैंक। अब सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी रैंक का पता चलेगा, उसके बाद आप चॉइस फिल करेंगे, फिर पे सीट अलॉटमेंट फी और अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, लेकिन पहले आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, तभी तो आप सीट के लिए पैसा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब नो योर रैंक पर क्लिक करेंगे तो चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज्ड कुछ आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो पर अपने वापस। अब देखिए अगला कमेंट, सर डेट एक्सटेंड हो सकता है प्लीज रिप्लाई। देखिए अगर डबल बेंच में मामला नहीं जाता है या पीएनपी कोई सोल्यूशन नहीं खोज पाती है तो एक बार और चांस बन सकता है, ठीक है। 100% नहीं, लेकिन मान के चलिए 50-50 चांस है कि एक मौका और। लास्ट टाइम तो हम क्लियर थे कि जब पहली बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है तो एक मिनिमम मौका मिलता है, वो मिल चुका है। अब देखते हैं पीएनपी क्या सोचती है। अदर स्टेट वालों की भी रैंक आएगी या डायरेक्ट एडमिशन होगा सर? नहीं, आप लोग की भी रैंक आएगी सबका। हैप्पी दिवाली सर, आपको भी सेम टू यू, हैप्पी दिवाली। सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरी 215 नंबर, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, कब आएगा भैया स्टेट रैंक? अब देखिए ये किसी भी वक्त आ सकता है, ठीक है। अब इसके लिए कोई डेट नहीं होनी चाहिए कि इस तारीख को स्पेशली जारी किया जाएगा। अब पीएनपी को चाहिए कि जारी कर देना चाहिए। कब आएगा भैया मेरिट लिस्ट? क्या ही बात है, बड़ी खुशी लग रही है, ठीक है, बहुत ही जल्द आने वाला। सर परसेंटेज कितने पर रजिस्ट्रेशन अलाउ है? ठीक है, ये क्या सवाल है सर, परसेंटेज कितने पर रजिस्ट्रेशन अलाउ है? तो 50% होना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन के लिए और 45% होना चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए, जनरल में 50। सर रैंक कार्ड कब से आएगा प्लीज बता दीजिए। अब तैयार रहिए, ज़्यादा समय आपका लगेगा नहीं, ठीक है ना। अब टाइम उतना नहीं लगने वाला है। फिलहाल आज दीपावली का पर्व है, अच्छे से सेलिब्रेट आप लोग को करना है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान भी देना, ये नहीं कि अभी डीएलएड में एडमिशन लेना है आप लोग को और बाकी 2 साल के बाद जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग टीचर बनेंगे। आपको पता है टीचर के लिए बोनस कितना है? लगभग 7,000 रुपये मिला है सरकारी टीचर को बोनस। ये बोनस क्या होता है पता है आपको ना? सैलरी तो आपको मिलती है प्लस ये बोनस दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए। तो भाई सोचिए, यहाँ पर बहुत से प्राइवेट ऐसे टीचर है ना जिनकी महीने की सैलरी 7,000 नहीं है और आप लोग को 7,000 बोनस मिल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो कितना ही फायदा है, जल्दी से आप लोग भी टीचर बनेंगे और ये बढ़िया वाला बोनस आपको भी मिलेगा। और एक बात और आपको बता दें, डीएलएड के टीचर बड़े होशियार होते हैं। अगर कोई बॉयज, ठीक है, टीचर बन गया ना तो भाई लड़का तुरंत ही ये गर्ल को भी टीचर को देख लेता है, दोनों लोग शादी कर लेते हैं। ऐसा बहुत हुआ है, अभी आप लोग जब टीचर बनेंगे तो जानेंगे। तो भाई उनके यहाँ बोनस भी आपका 14,000 हो जाता है, सीधे डबल सैलरी डबल, ठीक है। तो आपको पता होगा ना, पैसे से पैसा आता है। तो ठीक है, फिलहाल आपका ये वाला रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो लास्ट में परसेंटेज है यही आप टोटल ऐड कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, उसी से किसी का 210 आ रहा है, 220, 230 जो भी आ रहा है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ बातें मैं आपको इतना इसलिए बता रहे हैं ना कि आप किसी कॉलेज में जाएंगे ना, जब आप ऐसे बोलने लगेंगे हाँ हमें सब कुछ पता है, तो कॉलेज वाले भी थोड़ा सोचते हैं बच्चों को इतनी जानकारी कैसे, ठीक है। तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल नहीं पाएंगे। पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका अलॉटमेंट लेटर, जो 10,000 पेमेंट करने के बाद काउंसलिंग से मिलेगा। दूसरे नंबर पर यही आपका प्रिंट पीडीएफ जो आपके सामने दिख रहा है अभी, ठीक है, ये वाला रजिस्ट्रेशन का विवरण। तीसरे नंबर पर आपका हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट नंबर रहता है ना, उसी में एक ही। चौथे नंबर पर 12वीं का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट। 5वें पर ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 6ठे नंबर पर आपका जाति प्रमाण पत्र। 7वें नंबर पर आपका निवास लगेगा। 8वें नंबर पर आपका लगेगा शपथ पत्र मान लीजिए। 9वें नंबर पर आपका टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 10 नंबर पर आपका आधार कार्ड। 11 नंबर पर आपका लगेगा फॉर्म भरते समय जो भी आपने आईडी दे रखी होगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो कुछ भी कम नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। शपथ पत्र में आप यही बताते हैं कि जो हमने फॉर्म भरा है उसमें हमने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की और आगे हम कभी न्यायालय में नहीं जाएंगे भैया। कल को कोई गलती हो जाए, पीएनपी हमको निकाल दे तो हम कोर्ट में नहीं जाने वाले, ऐसा आप लोग पहले से शपथ पत्र में लिख कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रैंक आती है 1 से लेकर 20,000, इन बच्चों को मौका मिलेगा। और आपको बता दें, जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे, अगर डायरेक्ट कॉलेज की सीट खत्म हो जाएगी तो आपको वो कॉलेज ही नहीं दिखेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई हमको दिख क्यों नहीं रहा, आपको दिखेगा तभी जब आप स्टेट रैंक आपकी अच्छी होगी और उस समय तक सीट उसमें खाली होगी। स्टेट रैंक भैया एक से एक टॉपर बच्चे बैठे हैं यूपी में, सब कुछ सही रहता तो आज 30 अक्टूबर मतलब कल खत्म हो जाती हमारी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और आपको एडमिशन मिल जाता, ठीक है ना। तो बाकी ये प्रोसेस अब शुरू होता है। चलिए परेशान नहीं होना है, 12 दिसंबर से हमारी क्लासेस थी, देखते हैं क्या होता है।
या तो 2025 से क्लासेस शुरू होंगी या तो 12 दिसंबर से हो जाए तो बढ़िया है। भले थोड़ा इधर लेट कर दें लेकिन उधर काम तेजी से कर दें। ये वाली एक बार खबर देख लीजिए, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी से निजी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संस्थान संचालक की संबद्धता लेने के लिए कई आवेदनों में फर्जी अभिलेख लगाए गए थे। राज्य स्तरीय समिति ने आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कराया तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया। अग्निशमन विभाग, पीडब्ल्यूडी, नेशनल बिल्डिंग कोड के जो पत्र प्रस्तुत किए गए थे वह कई कॉलेजों के लिए संबंधित विभागों ने जारी ही नहीं किए थे। ऐसे में मामूली कमी वाले करीब 2 दर्जन संस्थानों को शर्त के साथ संबद्धता दिए जाने की संस्तुति की गई है। संबद्धता लेकर निजी डीएलएड संस्थान संचालित करने के लिए 105 आवेदन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। पीएनपी सचिव नीलभूषण चतुर्वेदी ने संबद्धता दिए जाने की शर्तों के क्रम में राज्य स्तरीय समिति से आवेदनों का परीक्षण कराया। कुछ आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र सही प्रतीत नहीं होने पर उन्हें सत्यापित कराने के उद्देश्य से संबंधित विभागों को भेजे गए। कई आवेदनों के क्रम में विभागों ने रिपोर्ट दी कि प्रमाण पत्र उनकी ओर से जारी ही नहीं किया गया है। भवन की लंबाई, बीम आदि के भवन में एनबीसी की रिपोर्ट भी फर्जी लगाई गई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना फर्जीवाड़ा होता है कॉलेजों में। इसीलिए आपसे कहते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले एक बार बात कर लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको प्राइवेट कॉलेज में पूछना है, सर हमें 2 साल में कितना पैसा हमारा खर्च होगा। दूसरा सवाल आपका होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में कि सर अगर हम क्लास अटेंड नहीं करते तो नॉट अटेंडिंग की क्या पैसा लगेगा। तीसरा सवाल होना चाहिए सर हमें प्रैक्टिकल में 525 में से कितना नंबर कॉलेज वाले देते। चौथा सवाल होना चाहिए, ठीक है, कि कॉलेज में प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के नाम पर 2 साल में आपसे कितना एक्स्ट्रा लिया जाएगा। चलिए और एक और था कि उसी में टीचिंग को भी ऐड कर लीजिएगा कि आप लोग की 4 बार टीचिंग लगती है, इंटर्नशिप। पहले सेमेस्टर में जब जाएंगे तो 1 से 5 में लगेगी, दूसरे सेमेस्टर में भी 1 to 5, तीसरे सेमेस्टर में भी 1 to 5 और चौथा सेमेस्टर जो होगा 6 से 8 के लिए टीचिंग लगती है। ठीक है ना। एक बात और बहुत अच्छी वाली आपको बताना चाहेंगे, ये आप तो टीचिंग करेंगे और ये टीचिंग आपकी लगभग 30 दिन की होती है। ठीक है, तो जो बच्चे डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं तो वो बच्चे जो टीचिंग अपने मन हिसाब से, या प्राइवेट वाले भी आप अपने मन से कॉलेज लेते हैं तो उसमें आप एक तरह से छुट्टी मार सकते हैं। बाकी ये 2 साल का कंटिन्यू कोर्स है, इसमें कोई भी छुट्टी आपको नहीं दी जाती। बाकी जो मिल जाए वो एक अलग बात है। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो। और स्टेट रैंक या फॉर्म में कुछ गलती की है तो इसको सुधारा तो नहीं जा सकता है। डायरेक्ट एडमिशन एकदम लास्ट में होगा। कोई कॉलेज वाले अभी पैसा मांग रहे हैं तो सब्र कर लीजिए, मत दीजिएगा। बाकी जो कॉलेज की कट ऑफ जाएगी जनरल में 230 से ज़्यादा, बाकी में 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। ठीक है, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। फिलहाल डीएलएड के फर्जी कॉलेज से सावधान रहिएगा, उसकी लिस्ट हम बाद में आपके सामने रखेंगे। गलत कॉलेज में जाएंगे पूरा पैसा डूब जाएगा, 41,000 और समय की अलग से बर्बादी होगी। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।